अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एंड दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा। सो लेट्स बिगिन। Question number 1. Statements. All birds are men. All crows are birds. Conclusion. All crows are men. And B. Some men are not crows. So you have to pick up the right conclusion. So questions like this are always solved using a Venn diagram. 10th standard में आप सबने Venn diagrams पढ़े होंगे और इस तरह के सवाल में Venn diagram से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। मैं अभी दिखाती हूँ और आज के बाद आप इस तरह के सवाल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, ऑल बर्ड्स आर मेन। बर्ड्स एक छोटा ग्रुप है और सारे बर्ड जो हैं वो मेन है, ठीक है। और दूसरा था कि ऑल क्रोज आर बर्ड्स, ठीक है। तो सारे जो कौवे हैं वो बर्ड्स हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप है मेन का, उसके नीचे बर्ड्स है और उसके नीचे क्रोज है। इसी तरह से आपको बनाना था। सबसे पहले मैंने एक बर्ड बनाया था कि ऑल बर्ड्स आर मेन, उसके ऊपर मैंने मेन बनाया। फिर था कि ऑल क्रोज आर बर्ड्स, तो फिर बर्ड्स के अंदर आएगा क्रोज। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑल क्रोज आर मेन, ठीक है। सही उत्तर है आंसर इज ए, ऑल क्रोज आर मेन एंड आई जस्ट शोड यू हाउ। अभी मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स। ऑल बोट्स आर बॉयज। 2. ऑल बॉयज आर लैम्प्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कंक्लूजन है ऑल लैम्प्स आर बॉयज, बी ऑल बोट्स आर लैम्प्स। सो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। इट्स द सेम वे, वेन डायग्राम्स यूज करके हम करेंगे उसको। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, ऑल बोट्स आर बॉयज। सो बॉयज इज अ बिगर ग्रुप, बोट्स इज अ स्मॉलर ग्रुप। सारे जो बोट्स हैं वो बॉयज हैं, तो बोट्स छोटा होगा और बॉयज उससे बड़ा होगा। और अब कह रहे हैं ऑल बॉयज आर लैम्प्स, मतलब कि सारे जो लड़के हैं वो लैम्प्स हैं। तो लैम्प्स का ग्रुप सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा ग्रुप है लैम्प्स, उससे नीचे बॉयज और सबसे छोटा है बोट्स। सो ऑल बोट्स आर लैम्प्स, राइट। यही होगा कंक्लूजन। तो सही है, ऑल बोट्स आर लैम्प्स, सही। करेक्ट आंसर इज B. B is the correct answer. Okay. Let's go to question number 3. 4 inferences are drawn from the statements given below. Which one can be the correct inference? अब 4 inference हैं. Statement. People in Australia generally speak English. ऑस्ट्रेलिया के लोग जनरली इंग्लिश बोलते हैं। उससे क्या इंफरेंस निकालते हैं? क्या तात्पर्य है? रोजी स्पीक्स इंग्लिश, सो शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। रोजी इंग्लिश बोलती है तो वो ऑस्ट्रेलिया से। जरूरी नहीं, क्योंकि और जगह के लोग भी ऑस्ट्रेलिया से इंग्लिश बोल सकते हैं। ब्रिटेन के लोग इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिका के लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो रोजी इंग्लिश बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया से। रहीम नोज इंग्लिश, दैट इज वाई ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। ये भी सही इन्फ्लुएंस नहीं है। कोई इंग्लिश जानता है इसलिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा है। इंग्लिश तो बहुत लोग जानते हैं, वो शायद पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं। तीसरा, राहुल हैज बिन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट प्रॉब्ली ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये इन्फ्लुएंस सही लग रहा है कि राहुल ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो शायद वो इंग्लिश जानता होगा। इसके अलावा रमेश डज नॉट नो इंग्लिश, ही कैन नॉट टॉक टू एनीवन इफ ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह सही नहीं है, बिकॉज इफ रमेश डज नॉट नो इंग्लिश, he can maybe talk to someone who knows his language. If Ramesh knows Hindi and he goes to Australia, he can talk to people who speak Hindi. ठीक है, तो वहां के भारतीयों से बात कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। पूरी तरह से सही है ये, राहुल हैज बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट प्रॉब्ली ही कैन स्पीक इंग्लिश। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. Match the proposition with one of the choices that seem to be the most justified or applicable. The spread of the internet for higher education is premised on A. Research and development is vital. No. Browsing encourages critical thinking. Not true. Easy management and dissemination of knowledge. This looks true. India should be second to none in the world. So spread of internet for higher education is premised on. तो हायर एजुकेशन में इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि इजी मैनेजमेंट हो और डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, आसानी से आप सब तक पहुंच सके और ज्ञान सब तक बढ़ सके। एक आपने मॉनिटर लगा दिया और उससे आप 10 स्कूल्स में वही क्लास पढ़ा सकते हैं। तो इजी मैनेजमेंट हो जाता है और ज्ञान भी बढ़ता है। तो सही उत्तर है सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिबरलाइज्ड ट्रेड regime. Their beliefs is based on the assumption that A. modern economy bestows equal benefits,
B. Knowledge-based economy and globalization is a reality. All countries are well suited for modern trade, and rich countries will always help the poor country. So the correct answer is B. Knowledge-based economy and globalization is a reality, and that's how the World Trade Organization believes in intellectual property rights. ठीक है कि knowledge-based economy मतलब ज्ञान से जो है वो इकोनॉमी जो है उसकी गति का प्रभावित होगी, और इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात यही कौन सी किताब पे किसका अधिकार है, कौन से पेटेंट पे किसका अधिकार है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बुद्धिजीवी। ठीक है, तो सही उत्तर है बी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी। ठीक है, द एसेंस एंड जस्टिफिकेशन टू ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज दैट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट का क्या जस्टिफिकेशन है? women have standard features on which they can be rated. Beautiful women have a vision and role to play in social upliftment. They symbolize eternal freedom for women. They provide an opportunity for beautiful women of the world to come on one platform. इसका सही उत्तर होना चाहिए कि women have standard features on which they can be rated, कि हर औरत का नाक, मुंह, आंख जो है एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ फीचर्स होता है, उसके बेसिस पे औरत की खूबसूरती को जज करते हैं। क्योंकि ब्यूटीफुल वुमेन हैव अ विजन एंड अ रोल टू प्ले इन सोशल अपलिफ्टमेंट, ये कोई जरूरी नहीं है आप सुंदर देखने में हैं स्टैंडर्ड के तहत या नहीं भी हैं तो भी आपका एक विजन हो सकता है और आप सोसाइटी में रोल प्ले कर सकते हैं। दे सिंबलाइज इटर्नल फ्रीडम फॉर वुमेन, तो क्या सिर्फ सुंदर औरतें ही जो है नारी सशक्तिकरण का चिन्ह है? जो औरतें उतनी सुंदर नहीं है क्या वो सशक्तिकरण नहीं कर सकती, वो क्या आजाद नहीं हो सकती? और डी, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्यूटीफुल वुमेन, और खूबसूरत औरतों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। तो ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि उनका जो है स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है। बहुत सारी औरतें खूबसूरत है लेकिन वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि उनका स्टैंडर्ड में सेट नहीं होती है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक हाइट का स्टैंडर्ड होता है, एक वेट का, बॉडी वेट का स्टैंडर्ड होता है, तो उस हिसाब से ए सही उत्तर है। वुमेन हैव स्टैंडर्ड फीचर्स ऑन व्हिच दे कैन बी रेटेड सच एज हाइट और बॉडी वेट और फेशियल फीचर्स। So the correct answer is A. Okay. Question number 7. All that glitters is not gold. Many things that shine are other than gold. True. Whatever shines is other than gold. No. Gold is not the only glittering substance in gold. और ये थोड़ा इफी स्टेटमेंट है, हालांकि किताब जो है, किताब में ये लिखा था कि दी ऑल ऑफ द अबव होगा, पर ये जो स्टेटमेंट है मुझे सही नहीं लगता। Whatever shines is other than gold. जो भी चमकता है वो सोने के अलावा कुछ और है नहीं, क्योंकि सोना भी चमकता है, जो भी चमकता है वो सोना भी हो सकता है, सोना नहीं भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, पर किताब के जो एग्जाम में यूजीसी नेट का जो आंसर था उसमें डी लिखा था कि गोल्ड इज नॉट द ओनली सब्सटेंस दैट ग्लिटर्स, जो मैंने अभी बताया। तो ए इज आल्सो करेक्ट एंड सी इज आल्सो करेक्ट। सो द आंसर फॉर यूजीसी नेट वाज डी, ऑल ऑफ द अबव, बट दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नॉट वेरी परफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियसेस। करेक्ट, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियसेस। ट्रू, सारे स्टूडेंट्स जीनियस नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जीनियस नहीं भी होते। All geniuses are students. No, no student is a genius. No, D, none of them. The correct answer is many students are not geniuses. Answer is A. Question number 9. Which of the following statements say the same thing? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, जो दो स्टेटमेंट का मतलब एक ही है? I am a teacher, says अरविंद। अरविंद ने कहा कि मैं एक अध्यापक हूँ। I am a teacher, says विनोद। विनोद कहते हैं कि मैं भी एक अध्यापक हूँ। My son is a teacher, says विनोद फादर। अब विनोद के पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा शिक्षक है। My brother is a teacher, says विनोद सिस्टर। विनोद की बहन कहती है कि मेरा भाई सिस्टर एक अध्यापक है। तो अल्टीमेटली बात वही है, पिताजी कहते हैं कि बेटा अध्यापक है, बेटा खुद कहता है कि मैं एक अध्यापक हूँ, और बहन कहती है कि मेरा भाई अध्यापक है। तो तीनों बातें विनोद के बारे में ही है कि विनोद एक अध्यापक है। तो 2, 3 और 4 तो सेम थिंग है। माई ब्रदर इज अ टीचर, सेड बाय विनोद्स ओनली सिस्टर। तो ये भी वही चीज है कि विनोद की इकलौती बहन है, वो कहती है मेरा भाई टीचर है। सही उत्तर होना चाहिए बी। 2, 3, 4 एंड 5 सारी बातें विनोद के बारे में, और सभी बातों में एक ही बात है कि विनोद एक अध्यापक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, 2, 3, 4 एंड 5 they say the same thing. Okay, question number 10 और ये फाइनल क्वेश्चन है। which of the following are the correct ways of arguing? इसमें से कौन सा तरीका सही है बहस करने का? There can be no second husband without a second wife. Not necessarily. There can be a second husband with a first wife. You never know. Anil is a friend of Bob. Bob is a friend of Raj. Hence, Anil is a friend of Raj. No. अगर अनिल बॉब का दोस्त है और बॉब राज का दोस्त है, जरूरी नहीं है कि अनिल भी राज का दोस्त। तो ये न एक सही है न दो सही। 3. A is equal to B. B is equal to C and hence A is equal to C. That is correct. अगर A और B बराबर हैं और B C के बराबर है तो A भी C के बराबर ही होगा ना। तो करेक्ट। And if everyone is a liar, then we cannot prove it. This is also correct. Because if everyone is a liar,
वी कैन एक्चुअली नॉट प्रूव इट। सबको झूठी बोला तो कैसे पता करें कि झूठ कौन बोल रहा है? तो सही उत्तर है ए, 3 and 4। ओके, ये भी सही तरीका है बहस करने का और ये भी सही तरीका है बहस। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। थैंक यू।